शर्मिष्ठा पिनोली को हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताऊँगा कि हुआ क्या है और किस तरीके से अंदर आर्ग्यूमेंट चली है भाई। तो भई आप सबको पता ही है शर्मिष्ठा पिनोली जो है वो सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर अभी तो बन चुकी है, क्योंकि उसका नाम जो है इंडिया के हर जगह पे गूंज रहा है। देखो भई, अब लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, वो एक सेकेंडरी हो जाता है। बट अभी जो है वो इंटरिम बेल मिल चुकी है उसको, और हाई कोर्ट ने लताड़ा है। भई वहाँ पे बंगाल पुलिस का जो रवैया है इनके प्रति, जो अरेस्ट किया गया था जिस तरीके से, वो बहुत बड़े तरीके से जो है वहाँ पे चैलेंज किया गया था, और उस चैलेंज के अंदर सामने आया कि भई हाई कोर्ट ने वहाँ पे बंगाल पुलिस को बोल दिया कि भई ये क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यू वुड बी अशेम्ड, ऐसी वाली बात जो है वो बोली गई है कि आपने जो मॉडेस्टी ऑफ यंग लेडी वाली जो बात है वहाँ पे की गई है कि भई आपने ये तो बहुत गड़बड़ कर दी है। आपने कभी मतलब जिस तरीके से आपने अरेस्ट किया है वो तो सही दिख ही नहीं रहा। साथों साथ इंटरिम बेल तो मिली, बट अब जो है बंगाल पुलिस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी। उनको कहीं पे भी जाना हो, आना हो, कुछ भी हो, अब वो अंडर सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि भाई थ्रेट है। जैसे बहुत सारी अंदर बातें गई, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जिन जिन लोगों ने टिप्पणी करी थी उन सब की मैंने बात करी थी, चाहे वो अली खान मुरादाबाद हो, या फिर जो पुणे वाली लड़की हो जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, है ना। तो इन सब को बेल मिल चुकी थी। ये भी सब कुछ चीज़ें बात की गई अंदर कि किस तरीके से जो है उन लोगों को बेल मिली है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको बोल दिया है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के भी जो ऑर्डर है वो कोर्ट किए गए, वहाँ पे हर एक चीज़ कोर्ट करी गई, और सबसे बड़ी जो लताड़ लगी है वो बंगाल पुलिस को लगी है। बंगाल पुलिस को ये दूसरी बार ये लताड़ लगी है। पहले तो मुर्शिदाबाद वाले मामले के अंदर हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई कि भाई ये क्या है ना, कि आप अपने घर में नहीं संभाल पा रहे हो। उसके बाद 1500 किलोमीटर रात को जब गिरफ्तारी करने गई, विदाउट नोटिस सर्व करने के बावजूद, नोटिस सर्व नहीं किया, उससे पहले ही अरेस्ट कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दिया, ये सब कुछ चीज़ें करी, क्योंकि भाई कस्टडी चाहती थी, अरेस्ट लंबे समय रखने का इरादा था। तभी तो 2 दिन से जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ इसको टाल रहे थे। इससे पहले जब हियरिंग हुई थी इसकी, स्पेशली जब बेल की, तब क्या हुआ था? हेवंस वॉन्ट फॉल वाली कमेंट आई थी कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड है। बिल्कुल हम मानते हैं हर एक चीज़। इंटरिम बेल भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से मिली है कि क्या है, किस तरीके का है, इन्वेस्टिगेशन तो करो आप पहले, है ना। और कहीं पे भी उसको जुडिशियल कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अरेस्ट किया गया है वही सही नहीं है, ये बात बोली जा रही है। इंटरिम बेल मिल चुकी है, वो शायद अपने घर भी जा रही होगी अभी अगर देखा जाए, बट अब जो है छोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन आ रहा है वजाहत खान के ऊपर। भाई वजाहत खान को कब ये अहमदाबाद पुलिस, अहमदाबाद कौन सा, ये बंगाल पुलिस जो है पकड़ेगी। अहमदाबाद पुलिस होती तो चुटकियों में काम हो जाता, चुटकियों में, है ना। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स जो एकड़ी मारने के लिए आते हैं पकड़ लेते हैं। बट अब वहाँ पे वजाहत खान जो भी नाम है उसका, मुझे नाम भी नहीं पता उसका, उसको कब पकड़ेगी, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के कमेंट उसने भी किए थे। उसने भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को ही बोली गई है। यहाँ पे तो चलो बात आ रहा था कि पाकिस्तानी ट्रोल को जवाब देते देते जो है वो हिट ऑफ द मोमेंट उससे हो गया और सॉरी भी बोल दिया। वो भी सर्कुलेट हो रहा है कि भाई अनकंडीशनल अपोलॉजी भी है, बट वजाहत ने तो कोई अपोलॉजी नहीं मांगी है। इनफैक्ट वो तो बोल रहे हैं उनके घर से कि भाई अकाउंट हैक वैक हो गया होगा उसका, वो तो हमारा बेटा तो सब कुछ एकदम बढ़िया दूध का नया हुआ है, ऐसी बात आ रही है। तो भाई वहाँ से कहानी जो है कैसी बनेगी? अब क्या ये ममता पुलिस जो है, एक्चुअल में इनको वेस्ट बंगाल पुलिस से खिताब नाम जो है सोशल मीडिया पे लोग ममता पुलिस बुला रही है, क्योंकि उन्हीं के इशारों पे चीज़ें चल रहा है। क्योंकि कोई इनको एक अपनी जो पॉलिटिक्स करनी होती है, कुछ वोटर्स को खुश करना होता है वहाँ पे, तो भाई उन्होंने एक सोचा कि भाई एक मुर्गे को पकड़ लेते और बलि का बकरा बना देते उसको। बट ये चीज़ हुई नहीं। जहाँ पे मुझे बिल्कुल भरोसा था कि जैसे ही ये मामला जो है मेन हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, फटकार लटकार जो है एक वापस पड़ेगी, स्टेट को भी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी पड़ेगी और पुलिस को भी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही साझे वाजे के साथ जो है काम करते हैं, दोनों ही उनके सिंक में काम करते हैं। और इनकी आर्ग्यूमेंट की धज्जियां उड़ गई आज। जो मेल पिटिशन जो भी चीज़ें आज हुई है, जो भी न्यूज़ आ रही है न्यूज़ के अंदर वहाँ पे, तो भाई सच्चाई की जीत होती है हमेशा। और सच शायद जो है पीछे जा सकता है, थोड़ी देर के लिए डिले हो सकता है, बट मतलब आप समझ लो कि सच जो है वो हार नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। मोटी मोटी बात करी जाए तो अब रिलीज़ हो चुकी है। अरेस्ट के वीडियोस जो थे उसके बहुत सर्कुलेट हुए,
उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हुई, जो 3 तारीख को हुई, वो भी बहुत सारी चीज़ें हुई। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जज को जो है वो धमकियाँ मिल रही है, भाई ये चीज़ें ना करो, बिहाइंड द बार्स हो जाओगे, लोग अरेस्ट हो जाओगे, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, कोई भी ऐसी टिप्पणी कोर्ट, जज या उससे रिलेटेड जो हो उनको ना करो। मेरी सोशल मीडिया से हाथ जोड़ के अनुरोध है, वरना शर्मिष्ठा की जगह पे जो है तुम वहाँ पे दिखाई दोगे दूसरे दिन। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई सोशल मीडिया पे कौन ही देख लेगा, बट ये सब कुछ चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा ना, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं लोगों के। तो ये सब कुछ चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। आपकी टिप्पणी करो, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, शर्मिष्ठा के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट आपको समझना पड़ेगा कि किसी की धार्मिक भावना जब जहाँ पे इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पे आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के कमेंट करनी चाहिए। और यही चीज़ शर्मिष्ठा को पता चल चुकी थी। उसको पता चल चुका था कि भाई भाव-भाव में आके पाकिस्तानी ट्रोल को जवाब देते-देते उसके मुँह से कुछ ऐसी चीज़ें चली गई जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर जो समाज है उनके लिए सही नहीं था, है ना? तो उसने माफ़ी भी माँग ली अनकंडीशनल। मेरे हिसाब से माफ़ी माँगना बहुत बड़ी बात है, और माफ़ कर देना उससे बड़ी अच्छी बात है कि भाई आपने माफ़ भी कर दिया कि नहीं किया, वो एक उनकी बात है कि क्या कैसे है, क्या है। बट अभी जो चीज़ है, इंटरिम बेल मिल चुकी है। कोर्ट में दोनों तरफ से आर्गुमेंट भी हुई थी, है ना? इनके जो वकील थे सिंह, उन्होंने बहुत बढ़िया आर्गुमेंट करी, और उनके सामने पीछे जो दूसरे वकील आप देख रहे हो कोलकाता हाई कोर्ट के, जो अपोजिशन में थे, भी स्टेट से थे, कहाँ से थे वो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से थे, बट उन्होंने भी बहुत अलग तरीके से अपनी आर्गुमेंट रखी। और देखो ये तो सब कुछ चीज़ें प्रोफेशनल होती है, वकीलों का तो क्या होता है कि हर एक चीज़ प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। उनकी शिकायत जो मेन मेन जो पूरा केस जो लड़ा जा रहा था, वो खोखलापन जो हुआ था, मतलब एक खोखलापन वाली चीज़ हुई ना, कि जहाँ पे आपने जो अरेस्ट किया, उस अरेस्ट का ग्राउंड जो था, जिस तरीके से उसको 1500 किलोमीटर दूर तक पब्लिक, मतलब पब्लिक क्या उसको लेने के लिए आ गई। तो एक बहुत बड़ी बात है ये, 1500 किलोमीटर दूर। उसके फादर का इंटरव्यू मैंने सुना, वो बोल रहे कि हमारी सोसाइटी में तो पुलिस आई ही नहीं थी, नोटिस सर्व करने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत शॉकिंग है कि कोई नोटिस सर्व नहीं किया जा रहा, आपकी पुलिस आपकी आ नहीं रही है, और डायरेक्ट आप उसको जो है कलकत्ता घसीट के लेके जा रहे हो, वो थोड़ा सा गलत लगा। और मॉडेस्टी ऑफ वेमेन, मॉडेस्टी ऑफ यंग लेडी की बात यहाँ पे हाई कोर्ट ने कोर्ट करी है, और हाई कोर्ट ने लताड़ा है, मतलब लिटरली लताड़ा है। यू शुड बी अशेम्ड वाली बात करिए, यू वुड बी अशेम्ड वाली बात करिए। और ये बात हुई है ममता बनर्जी की पुलिस, मुंबई क्या, ये कलकत्ता पुलिस के ऊपर जो है ये बात हुई है, जो मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि इसी तरीके से जो है लताड़ लगनी चाहिए। क्योंकि आप अपने घर में जो है मुर्शिदाबाद वाला मामला जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, संदेश खाली में जो भी बंदा था उसको आप एकदम अलग तरीके से प्रोटेक्शन लेके, और वो एकदम गैंगस्टरगिरी वाला लुक लेके जो प्रोड्यूस होते, तो क्वेश्चन तो लोग करेंगे, क्वेश्चन तो लोग करेंगे कि भाई ये ममता पुलिस करना क्या चाहती है, ममता के इशारों पे ही सिर्फ चलेगा, कुछ पर्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए, वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए ये सब कुछ चीज़ें चलेगी। आपका क्या कहना है? कमेंट में आप सब लोगों की पढ़ रहा हूँ। और अगर आपको ये बेल सही लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ भी हो, आपकी जो भी राय कमेंट में बताइए मुझे।